सुगरा का हुआ है हाल क्या सुनिए। आइए मतलब पेश कर रहा हूँ। देखिए पूरे वाक़े को आप तवज्जो से सुने, ये मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, तभी वाक़या सुनने का मजा आएगा इंशाअल्लाह। कहना है क्या, वो जिनके सोते गम में दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोते गम में दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, हुसैनी बुले अली की लाडली सुगरा के लाते हैं, बुले अली की लाडली सुगरा के नाले हैं, हुसैनी बुले अली की लाडली सुगरा के नाले हैं, हुसैनी बुले अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैनी बुले अली की लाडली सुगरा के नाले हैं, हुसैनी बुले अली की लाडली सुगरा के नाले हैं, हुसैनी बुले अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। शुरू कर रहा हूं, तवज्जो रहे। गए मक्के से सूए करबला जब लाल है दर के, जनो पर जंद भी सब साथ थे सिबते पैगंबर के, वक्त छोड़ा था घर पे आपने बीमार सुगरा को, सताया घर में तन्हाई ने उस बीमार सुगरा को, ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुला देंगे, तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ा लेंगे, इसी उम्मीद पर कुछ रोज काटे इंतजारी में, हुए जब दिल ज्यादा तो कटे दिन बेकरारी में, यकायक बाप माँ को छोड़ना आसान नहीं होता, यूं ही औलाद से रुख मोड़ना आसान नहीं होता, उधर माँ बाप को सुगरा की हरदम याद आती है, इधर सुगरा पे सब घर की जुदाई कहर ढाती है, मदीने में अगर होती तो ये आलम नहीं होता, नबी के रोज़े पे जाती तो इतना गम नहीं होता, मुसीबत आ पड़ी माँ बाप छूटे और वतन छूटा, आपस में जैसे बुलबुल फंस गई अपना चमन छूटा, इधर रोज़ा नबी का और मदीना याद आता है, उधर माँ बाप भाई बहन का गम खाए जाता है, उसे रह रह के अपनी टूटी ज़ैनब याद आती है, हर एक घर वाले की फुलकत उसे आंसू रुलाती है, बड़ी मुश्किल से दिल कटता था सबकी इंतजारी में,
शबे तन्हाई बेचैनी से कटती अश्कुबारी में। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। देखिए साहब, बहुत दिन हो गए रोते हुए, रोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। डॉन साहब और हमारे शाका भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आपने अपनी मोहब्बतों से मुझे नवाजा। लेकिन दूसरा बंद मैं पेश कर रहा हूं, कैसे तवज्जो रखिए। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तन्हाई में क्या सोचा करती थी इमाम हुसैन की वो बीमार बेटी, जिसे आप घर पर तन्हा छोड़ गए हैं। वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं। नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता। मेरी उंगली पकड़ के चलता, मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा। इलाही खैर हो क्या बात है तू कोई ना आया। मेरे माँ बाप तो मुझको घर में हरदम प्यार करते थे। मेरे भैया अली अकबर मुझे बेकार करते थे। सभी घर वाले रहते थे मेरी बीमारदारी में। बंधाए कौन हिम्मत अब मुझे इस बेकरारी में। गजब ढाती है तन्हाई, मेरा दिल हौल खाता है। न जाने बात क्या है क्यों मेरा दिल डूबा जाता है। बयां हमसे तो सुगरा की हालत हो नहीं सकती। करे तहरीर सारा गम ये हिम्मत हो नहीं सकती। वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर राह तकती थी। मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलखती थी। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता। कभी बाबा का बिस्तर करके जो तकिया लगाती थी। कभी दरवाजे पे जाती तो
थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से। फरिश्तों से भी उसका दिल जो गम से भागा जाता था, फरिश्तों से भी उसका दिल जो गम से भागा जाता था, फरिश्तों से भी उसका दिल जो गम से भागा जाता था। ये हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था, देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था। फरिश्तों से भी उसका दिल जो गम से भागा जाता था, फरिश्तों से भी उसका दिल भागा जाता था, फरिश्तों से भी उसका दिल जो गम से भागा जाता था। ये हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था, उसकी पलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था। माशाल्लाह इस दूसरे बंद पर हमारे भाइयों की जानिब से लगभग 2500 रुपए का नजराना मुझे मिला। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सभी भाइयों का। और तीसरा बंद आपकी समातों की नजर करने जा रहा हूँ, समात फरमाइएगा। हाँ हाँ हाँ। शादा भाई, फरिश्तों से भी उसका रंज गम देखा न जाता था, ये हालत देखकर उसकी फलक आंसू बहाता था। जी शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मगर क्यों ये ठीक से सो क्यों नहीं पाती थी? न जाने कौन किस वक्त मुझे बुलाने आ जाए। अगर मैं रात को दरवाजा बंद करके घर में जाकर सो गई, ये हजरत सुगरा सोचती हैं, तो फिर रात को उठकर दरवाजा कौन खोलेगा? मैं घर में तन्हा हूं। सुनिए ये बंद कैसे। न सोती थी, बहुत अच्छा सुन रही है, अल्लाह आपको अच्छा रखे। न सोती थी, बुलाया बाबा ने तो कौन बोलेगा? अगर मैं सो गई दरवाजा जाकर कौन खोलेगा? कभी कहती करूं तकबीर क्या उनके बुलाने की, नहीं आती नजर तकबीर कोई पास जाने की। वुजू करके नमाज उसने पढ़ी, फिर ये दुआ मांगी, अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम और रज़ा मांगी। कहा रो रो के यार दूर फरमा रंज फुरकत का नजारा, तू दिखा दे अकरबा की प्यारी सूरत का। फरमा या खुदा उसने मकसद की हासिल करे बाबा तेरे दीन मोहम्मद की। तेरे महबूब के प्यारे नवासे की मैं दुख्तर हूँ, जुदा हूँ बाप माँ से और मैं बीमार लाकर हूँ। मुझे फिर साथ मिल जाए मेरे माँ बाप भाई का, सहा जाता नहीं अब रंजो गम मुझसे जुदाई का।
दुआ की उसने रो रो कर, तसल्ली कुछ मिली उसको। ख्याल आया जो खत लिखने का तो हिम्मत बंदी उसको। मुसल्ले से उठी सुगरा तो खत लिखने को जा बैठी। गिरा कर बाप माँ भूपी को फिर तहरीर ये लिखी। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा मर्तबा आली है ए बाबा। सनत खुल्दे बड़ी की आपने पाली है ए बाबा। सलाम जानशीने मुस्तफा इब्ने अली बाबा। तुम्हारे गुलसिता की हूँ मैं मुरझाई कली बाबा। मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली ताज़ीम करती हूँ। अल्लाह पाक राज़ी आपसे तस्लीम करती हूँ। जन्नत से खिलौने लेके आते थे। जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। एक दिन क्या हुआ, आपने पहले तो नमाज अदा की, उसके बाद मुसल्ले से जब उठी तो दुआ मांगकर खत लिखने बैठ गई। और खत में जो लिखा मैं आपको सुना रहा हूँ, पढ़कर सुनते जाइए। कैसे? ऐ मेरे बाबा हुसैन, तुम उसके काम आए हो, तुम्हें जिसने पुकारा है। मेरा रंग जो अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है। कहा था तुमने बाबा ठीक जब हो जाएगी बेटी, न करना यहीं से चालू हो। हेलो, न करना फिक्र कोई, तुझको हम बुलवाएंगे बेटी। बुखार अब तो नहीं मुझको, मुझे बुलवाइए बाबा। किसी को भेज दीजिए या तो खुद ही आइए बाबा। तुम्हारी रात दिन बेचैन होकर राह तकती हूँ। तुम्हारी याद में रातों को रोती और तड़पती हूँ। मेरे भैया समझो, मेरे भैया अली अकबर से कह दो वो चले आए। उन्हें फुर्सत न हो तो भाई कासिम आप ले जाएं। मेरी भूपी को मुझबिन चैन कैसे आ गया बाबा। कि मेरा दुख कभी उनसे नहीं देखा गया बाबा। कहो अम्मा से फूफी से खताएं बख्श दे मेरी। कभी अब कुछ न मांगूंगी, कभी हरगिज़ न रूठूंगी। जरा ये तो खबर दो भाई असगर मेरा कैसा है। सलूका मैंने उसके वास्ते एक सीख रखा है। सकीना और अली असगर की बेहद याद आती है। मेरे पापा तुम्हारी लाडली आंसू बहाती है। निसार अपने अली अकबर पे और कासिम पे मैं बारी।
अगर फुर्सत हुई हो तो करो आने की तैयारी, करो अब आके शादी बहन कुबरा भाई कासिम की। बताओ तुमने शादी की कोई तारीख कायम की? मैं अपने भाई कासिम के लिए सेहरा बनाऊंगी, खुशी से अपनी हमशीरा के में मेहंदी लगाऊंगी। सब रोज कर लूंगी मेरी मत फिक्र परवाना, सब रोज कर लूंगी मेरी मत फिक्र परवाना, सब रोज कर लूंगी मेरी मत फिक्र परवाना, सब रोज कर लूंगी मेरी मत फिक्र परवाना। समाते मैं देख रहा हूं इस वक्त, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। सुगरा का खत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी का वाकया, जब खत तकरीबन भर गया तो थोड़ी सी जगह बाकी जो रह गई थी खत में, उस जगह में हजरत सुगरा ने अपने से जो बड़े करबला गए थे उन सबको सलाम लिखा, और जो आपसे छोटे यानी सकीना और अली असगर करबला गए थे उनको दुआ प्यार लिखा और खत बंद कर दिया। फिर आप अपने दरवाजे पर आकर बैठ गई, और आगे क्या हुआ सुनिएगा कैसे। सकीना और अली असगर को मेरा प्यार है बाबा, तुम्हारी लाडली अब क्या लिखे लाचार है बाबा, जुदाई में तुम्हारी सख्त मंजिल से गुजरती हूँ, सलामत खिदमत आली में बाबा अर्ज करती हूँ। ये खत लिखा पढ़ा सुगरा ने दरवाजे पे जा बैठी, नहीं था सिद्ध मिला कोई तो बेहद टूट कर रोई, परेशान हाल अफसरदा उधर से बशर आया, वो ठहरा एकदम सुगरा को जो रोता हुआ पाया, कहा क्या बात है किस वास्ते तुम आज रोती हो, बताओ तो हमें क्यों इस तरह बेचैन होती हो। कहा सुगरा ने घर वाले गए सब छोड़कर मुझको, न आया याद कर कोई न भेजी कुछ खबर मुझको, गए कहे करिए पापा हम तुझे जल्दी बुला लेंगे, अगर मुमकिन हुआ तो लौट कर सब जल्द आएंगे, न फूफी है न अम्मी है न बाबा है न भाई है, अकेले घर में हमने चैन की घड़ियां न पाई है, लिखा है आज खत बाबा को कासिद कोई मिल जाता तो कूफे में
हुसैन इब्ने अली को जाते थे आका। कहा उस शख्स ने लड़का मेरा बीमार है घर में, बुखार उसको है तेजी का, बहुत सरसाम है सर में। दवा लेने को जाता था मगर मैं अब ना जाऊंगा, तुम्हारा खत तुम्हारे बाप को पहुंचा के आऊंगा। मैं तुमको जानता हूँ फातिमा ज़हरा की पोती हो, कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा है तुम जो रोती हो। के घराने पर निछावर खाने कर दूंगा, मोहम्मद 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 के घराने पर हमारे भाई सरताज भाई माशाल्लाह इमाम अली मकाम की बेटी सुगरा के खत पर मुझे हजारों रुपए दे चुके हैं। एक बार फिर उन्होंने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा है और छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथों से ये नजराना भाई दे रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी माँ बहनों में से भी अभी कुछ नजराना मुझे आया था, उन तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए साहब सिर्फ 2 बंद और रह गए हैं, वाकया पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं पेश कर रहा हूँ ये दोनों बंद भी आपकी खिदमत में कैसे। हाँ हाँ जब आप खत लिखकर अपने दरवाजे पर आकर बैठ गई, इंतजार करती रही कोई कूफा की तरफ जाने वाला कासिद मिल जाए तो मैं अपना ये खत अपने बाबा जान तक भिजवा दूं। काफी देर हो गई मगर कोई आपके दरवाजे के सामने से नहीं गुजरा तो आप रोने लगी। मगर कुछ देर के बाद एक परेशान हाल इंसान देखने भालने में ऐसा ही लग रहा था। जल्दी जल्दी आपके दरवाजे के सामने से तेजी में गुजरा, मगर जैसे ही उसकी नजर हजरत सुगरा पर पड़ी रुक गया और कहने लगा, ऐ इमाम हुसैन की बेटी, ऐ बीबी फातिमा की पोती, क्या बात है, क्यों रो रही हो? आपने सारा माजरा बयान किया तो वो शख्स कहने लगा कि हालांकि मेरा बेटा भी बहुत बीमार है, मैं उसकी दवा लेने हकीम के पास जा रहा था, मगर ऐ सुगरा तुम्हारा रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा है। लाओ ये खत मुझे दो, मैं ये खत तुम्हारे वालिद तक करबला जरूर पहुंचाऊंगा। अब सुनिए ये बंद और इसके बाद आखिरी बंद कैसे। सुभान अल्लाह। ये देखिए फिर हमारी माँ और बहनों की तरफ से बच्चे के हाथों से ये 200 रुपए आए, शुक्रिया। हजरत सुगरा फरमाती है कि नहीं, पहले आप अपने बच्चे की दवा लेकर अपने घर ले आओ,
उसके बाद अपनी ऊँटनी और रास्ते का सामान भी ले आना, क्योंकि शहर मक्का से करबला की बहुत दूरी है, पैदल कहाँ तक सफर करोगे। और रास्ते में खाने पीने का भी सामान तुमको चाहिए। पहले वो हकीम के पास जाकर बच्चे की दवा लेकर अपने घर गया वो शख्स, और फिर वहां से अपनी ऊँटनी और रास्ते का सामान लेकर आपके पास आया और वो खत लिया जो हजरत सुगरा ने लिखा था वालिद मोहतरम की खिदमत में, और फिर लेकर किस तरह रवाना हुआ। हजरत सुगरा उनसे क्या कहती हैं, मुलाजा करें ये बंद। सुगरा ने कहा, सुगरा ने अल्लाह गम गुसारी का सिला बख्शे, हजारी उम्र हो बच्चे की रब उसको शिफा बख्शे। खुदा अपने बच्चे की कबावे आओ तुम पहले, नबी पाक का। देखिए ये तमाशा ना करें, मैं किस हस्ती की शान में कलाम पढ़ रहा हूँ। इन्हें तो रात भर हो गई, शायद मुझे थोड़ा सा कुछ कम लग रहा है इनका। भाई सुन लीजिए, ये पैसा इतना जरूरी नहीं है इस वक्त जितना सुनना जरूरी है। भाई आप भी बैठ जाओ, तमाशा मत करो, सुनो। सुगरा ने अल्लाह गम गुसारी का सिला बख्शे, हजारी उम्र हो बच्चे की रब उसको शिफा बख्शे। खुदारा अपने बच्चे की दवा पे आओ तुम पहले, कभी ये पाक का है वास्ता कर जाओ तुम पहले। मेरे मोहसिन तुम्हारा गवारा कर नहीं सकी, अदा में शुक्रिया बाबा तुम्हारा कर नहीं सकी। गया वो शख्स घर अपने कबा में आया बच्चे को, वो अपनी ऊँटनी सामान भी ले आया रास्ते को। लिया सुगरा से खत कूफे की जानिब कूच फरमाया, चला दिन रात तेजी से वो दिन करबला पहुंचा। शहादत पा चुके थे सब हुसैनी काफिले वाले, खुदा से जा मिले थे सब खुदा के चाहने वाले। हुसैन इब्ने अली बाकी थे वो भी रन को जाते थे, वो खेमे पर खड़े कुछ आखिरी वसीयत सुनाते थे कि इतने में वो कासिद लाडली सुगरा का जा पहुंचा। सलामी दी अदब से और दिया फिर खत वो सुगरा का। कहा सरकार ये खत आपकी बेटी ने भेजा है, उसे रोते हुए तन्हाई के आलम में देखा है। हजरात एक मिनट मेरी बात सुन लें। जब कासिद खत लेकर करबला में पहुंचा, उस वक्त हजरत इमाम हुसैन के साथ जो 72 मर्द गए थे करबला, उनमें से 70 लोग शहीद हो चुके थे। मुहर्रम की 10 तारीख थी, यौम आशूरा था। 2 बचे थे, एक हजरत इमाम हुसैन और एक उनका बीमार बेटा ज़ैनुल आबिदीन। आप अपने खेमे के सामने खड़े होकर यजीदी फौज के सामने तकरीर फरमा रहे थे। कासिद ने जब खत दिया बेटी सुगरा का हाथों में,
तो आपने उस खत की तहरीर को पढ़ना शुरू किया, मगर आंखों से आंसू रवा हो गए। पूरा खत नहीं पढ़ा और आपने वो खत खेमे के अंदर बढ़ा दिया। अब खेमे के अंदर क्या कैफियत थी उन सैलानियों की और हजरत आबिद बीमार की, मैं अगले बंद में सुनाऊंगा। फिलहाल ये 2-3 शेर इस बंद के मुलाजा करें। कैसे? कहा सरकार ये खत आपकी बेटी ने भेजा है, उसे रोते हुए तन्हाई के आलम में देखा है। कलेजा कट गया ये बात सुनकर इब्ने हैदर का, कान से लफ्ज़ निकला हमें अल्लाह अकबर का। मुखातिब हो के कासिद से कहा खातिर करूं मैं क्या, तुम एक बूंद पानी भी तो इस दम से नहीं सकता। जुमले खत्म थे कल वो जिगर का काम कर बैठे, कल वो जिगर का काम कर बैठे, जुमले खत्म थे कल वो जिगर का काम कर बैठे, जुमले खत्म थे कल वो जिगर का काम कर बैठे, जुमले खत्म थे कल वो जिगर का काम कर बैठे। ये आखिरी बंद सुगरा के खत का मैं पेश कर रहा हूँ। इसको लिखने वाले शायर जनाब हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर हाजी शौक वजीर गंजवी साहब, मरहूम 15 साल पहले वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जानदार चीज हर नफ्स को मौत का मजा चखना है एक दिन। तो देखिए जी, इसी तरह हर एक को एक दिन मरना है और बहुत कम है ये। चलो शुक्रिया। जब खत इमाम अली मकाम के हाथ में पहुंचा तो उन 72 में से 70 शहीद हो चुके थे, 2 बचे थे। खत खेमे के अंदर पढ़ा जा रहा है, मगर माहौल क्या है सुनिएगा। गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीवियां रोई, सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। सकीना और कुबरा मुस्तरिफ थी, खूब रोती थी। बेचारी शहर बहनों और ज़ैनब होश खोती थी। बड़ी अब तरती हालत गश पे गश आते थे आबिद को, के गुजरे हाथ से उस दम से जाते थे आबिद को। यही हालत थी हर एक की, गमों ने पैर तोड़ा था। ख्याल आता था सुगरा का कि तन्हा उसको छोड़ा था। कहा शब्बीर ने कासिद से कासिम है ना अकबर है, ना अब अब्बास बाकी है, ना मुस्लिम है ना अकबर है। हमारे साथ जो आए थे सब जन्नत में जा पहुंचे।
शहादत पाई सबने, सब नहाए खून में अपने। फकत बीमार आबिद रह गया है खानदां भर में। बुलाया जा रहा है हमको भी दुश्मन के लश्कर में। किया है बंद पानी जालिमों ने जुल्म उठाए हैं। कदम लेकिन अपने राह हक में डगमगाए हैं। ये सुनकर रो पड़ा आसिफ कहारन की इजाजत हो। कटाएं सर खुदा की राह में कितनी सादत हो। ये फरमाया हुसैन इब्ने अली ने तुम वतन जाओ। जो कुछ मंजूर था रब को हुआ बिल्कुल ना घबराओ। खुदा का शुक्र है हमने खुशी से घर लुटाया है। मगर दीने मोहम्मद हमने मिटने से बचाया है। शफात अपने नाना से तुम्हारी हम कराएंगे। बरोज़े हश्र सरकारे दो आलम बख्शवाएंगे। किया कासिद को रुखसत आप पहुंचे सर कटाने को। मोहम्मद मुस्तफा के दीन का डंका बजाने को। खुदाई बड़ा एहसान है। शौक का सब खुदाई बड़ा एहसान है। शौक का सब